क्या डिफरेंट है? वो लोग जब आत्मा में आते, जब वो लोग आत्मा में आते तो किसको हेल्प करे? स्वर्ग को खुला हुआ स्वर्गदूतों को आते जाते देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आत्मा में आते हैं, आस पड़ोसी के लोगों को मार देते मुक्का फट फट। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी आत्मा उपस्थिति में हमारे पास। बीते दिनों में 2 सप्ताह से हम सीख रहे हैं कि स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को आते जाते कौन देख सकता है। मैंने कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखा। नतनेल के बारे में मैंने आप लोगों के बीच में रखा। नतनेल का मन निष्कपट था, जिसके कारण उसने परमेश्वर को यीशु मसीह ने उससे प्रॉमिस किया कि आने वाले दिनों में तो स्वर्ग से दूतों को उतरते और ऊपर चढ़ते देखोगे। दूसरी बात मैंने आप लोगों के बीच में रखा था, याकूब अपने बाप को धोखा देकर नहीं जा रहा था, अपने भाई को धोखा नहीं दे रहा था, परंतु परमेश्वर के उस वचन को क्या कर रहा था? पूरा कर रहा था, जो उनके गर्भ में रहते समय परमेश्वर पिता ने उनके मां से प्रतिज्ञा किया। आइए कुछ और बातों को हम देखेंगे। मैंने कुछ लोगों के जीवन, जैसे गिदियोन का जीवन मैंने आप लोगों के बीच में लिया। वो अपने लोगों के लिए हिम्मत रखा, धियाओं के साथ जब सामने आया तो परमेश्वर के दूत ने उसे क्या दिया? दर्शन दिया। मूसा अपने लोगों के लिए क्या रखा था? चलन रखा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या दिया? दर्शन दिया। कहने का क्या तात्पर्य है? जब हम प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए खड़े होते हैं तो प्रभु हमें दर्शन देता है, हमारे लिए स्वर्ग के रास्तों को क्या कर देता है? खोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने आपको बताया था कि हर एक सेवा, हर एक विश्वास करने वाले, उद्धार पाने वालों के लिए एक स्वर्गदूत है, जिनकी क्या करते हुए सेवा देते हैं। और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के प्रति जिसका मन निष्कपट रहता है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार क्या रहते हैं? खुले हुए रहते हैं। आज कुछ बातों को हम देखेंगे, परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे। सुनिए, स्वर्ग को खुला हुआ, दूतों को ऊपर आते जाते कौन देखता है? इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति है जिसके जीवन को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनो, कोई बातचीत ना करे, इधर ध्यान देना। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय निकाल लीजिए। Praise the Lord, thank you Jesus. Book of Isaiah, chapter 6, 6वां अध्याय। चलिए पहला पद से पढ़े। इस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ओके। और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र की घेरे से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। ऊंचे पर श्राप दिखाई दिए। श्राप कौन है? ये श्राप परमेश्वर के दूतों का एक नाम है, एक दूत है जिसका नाम श्राप है। श्रापी में आगे उनके 6 पंख थे। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को, 2 पंखों से अपने मुंह को ढके हुए थे, और 2 से अपने पैरों को, और 2 से उड़ रहे थे। आई बोला वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कहता, मैंने पुकारने वालों के शब्द से बेबेलियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से क्या हो गया? भर गया। उसके बाद वो कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होने वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजा राज को अपनी आंखों से क्या किया? देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यशायाह नबी कहता है, जब कौन राजा मरा? उज्जियाह राजा मरा। उस वर्ष में मैं किसमें आया? पढ़िए पहला पद को। इस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। हाँ। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन, मैंने प्रभु को बहुत कहाँ देखा? ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। कौन कह रहा है ये बात? यीशु नबी कह रहा है।
भविष्यवक्ता यशायाह कह रहा है कि मैंने ऊंचे पर किसको देख रहा हूं बोलता है, अरे बोलिए ना, किसको देखा? परमेश्वर। ऊंचे पर मैंने प्रभु को, परमेश्वर को देखा। सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा भूमिका तैयार करने दीजिए, मैं फिर उसको वचन में जाऊंगा। ध्यान देंगे इधर। यशायाह भविष्यवक्ता कौन है? यह किसका पुत्र है? अगर पहला अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आमोस का पुत्र है। पढ़े। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन। आमोस का पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में, जिसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया के दिनों में, हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में, ये हिजकिय्याह, जोराम, ये सब के राजाओं के दिनों में पाया था ये दर्शन को। सुनिए, ये यशायाह कोई और नहीं है, आमोस का पुत्र है। और यह क्या करता था बोलने से? इसका काम क्या था? ये भविष्यवक्ता नहीं था। सुनिए, ये भविष्यवक्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर की सन्निधि में, परमेश्वर की उपस्थिति में ये रहकर आराधना किया करता था। यशायाह भविष्यवक्ता खंजरी बजाने वाला व्यक्ति था, ये एक आराधक था जिसे परमेश्वर ने राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया। प्रेज़ लॉर्ड। किसके लिए? राष्ट्रों की, पूरी दुनिया के लिए भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया। वो ये साधारण सा आराधना करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे बुलाया? भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया है। और वो व्यक्ति उज्जिया राजा के मरने के पश्चात उस वर्ष में परमेश्वर को ऊंचे पर देख रहा है। हेलो, प्रेज़ लॉर्ड। क्या समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति जब सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है, यानी उसको किसको दिखा रहा है? उज्जिया के राजा क्या करते हुए देख रहा है? ऊपर भी एक आराधना चल रहा, वो देख रहा है। आराधना कौन कर रहे हैं? परमेश्वर के दूत गण आराधना कर रहे हैं। स्वर्गदूत जिसका नाम सराफी में एक दो पंखों से चेहरे को क्या किए ढाके हुए हैं, दो पंखों से अपने पैरों को ढाके, और दो से क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। परमेश्वर के सामने बैठे हैं, परमेश्वर के सामने उड़कर पवित्र पवित्र करके कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा बोलकर। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर की तेज को देख सके। उन्हें ये सौभाग्य नहीं है कि वो परमेश्वर के मुख को देख सके। वे चुपचाप अपने चेहरे को ढाक कर क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। अपने पैरों को भी नहीं दिखा रहे हैं, अपने पैरों को भी पंखों से क्या कर लिए हैं? ढाक लिए। जिसके कितने पंख है? 6 पंख है। लेकिन एक पृथ्वी पर मिट्टी से बना हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, जो परमेश्वर के लिए उसके भवन में बैठकर खंजरी बजा रहा था, वो व्यक्ति उसको सिंहासन पर बैठा हुआ देख रहा है। उसे वो सिंहासन पर बैठा हुआ देख रहा है। यानी कौन परमेश्वर के भवन को खुला हुआ देखेगा? कौन स्वर्गदूतों को आते हुए जाते हुए देखेगा? क्या वो व्यक्ति नहीं जो सच्चाई से आराधना करता है, जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो ईमानदारी से पवित्रता के साथ बजाता है? ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग बार बार स्वप्न को चिल्लाते रहते हैं, बार बार कांपते रहते हैं, प्रार्थना नहीं दिख रहा, वचन हमको नहीं पढ़ रहा था। नहीं मामा मैं कर रहा हूं, घर के अंदर मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। कारण क्या है? सुनिए, प्रत्येक वो व्यक्ति जो यहाँ खड़ा होता है, चाहे बचाने के लिए हो, चाहे गाने के लिए हो, उसको ईमानदारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला होना चाहिए। जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आराधना करेगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जब वो बचाएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा
या परमेश्वर का भवन के दरवाजे ऐसे नहीं खुलेंगे कि दिन भर इधर चैटिंग किए, उधर चैटिंग किए, कुछ इधर बोले, कुछ उधर बोले, उसके बाद आकर बचाए, उसके बाद आकर गाना गाए, उसके बाद स्वर्ग खुलेगा। ऐसा नहीं है। अगर स्वर्ग को खुला हुआ देखना है तो प्रार्थना के साथ बजाना है, प्रार्थना के साथ गाना है, प्रार्थना के साथ आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह कह रहा है, मैंने परमेश्वर को ऊंचे पर देखा। किसको देख रहा हूं? ईश्वर को। तो जोर से किसको देख रहा हूं? क्या वो शब्द पढ़ेंगे फिर से बार? जिस वर्ष मुझे बजा बना, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र की भेंट से मंदिर भर गया। किसको देख रहा हूं? तुम बोले किसको देख रहा है? मूसा ने बोला, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मूसा ने क्या बोला? मैं तुझे देखना चाहता हूं। उसको मंदिर का नमूना दिखाया स्वर्ग का। जब वो देखूंगा वो इच्छा जाहिर किया ना, मूसा को बोला तू मुझे देख नहीं सकता, मर जाएगा। मूसा को बोला तू मुझे क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता, तू मर जाएगा। लेकिन तूने इच्छा जाहिर किया है और मैंने तुझे तेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर ठहराया है, इसलिए तू मेरे मुख का दर्शन नहीं करेगा, लेकिन मेरे पीठ को तू जरूर देखेगा। और उस पीठ को दिखाने के लिए भी सबसे पहले परमेश्वर ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, बोला चट्टान के पीछे जाकर छिप जाना। एक चट्टान था जिसके अंदर दरारें हैं, वो चट्टान के पीछे जाकर छिप जाना और मैं अपना हाथ तेरे ऊपर रखूंगा और मैं आगे बढ़ जाता, तब तू मेरा क्या देख लेगा? पीठ को देखेगा। प्रभु के दास लोग कहते हैं वो चट्टान कोई और नहीं है, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। वो चट्टान से होकर हम यीशु मसीह से होकर परमेश्वर पिता का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए यूहन्ना के 14 अध्याय के 6वें पद में कहता है, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, या उस बिना मेरे द्वारा कोई पिता को क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मूसा को कह रहा था तू मेरा क्या देखना केवल? ये ऐसा क्या कर दिया? मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा था। ले लेना रहस्य हम तो रिबिना हस्ती खेलेगा। हेलो हेलो, मैंने रचा, बनाया और सृजन, मतलब जिनको मैंने बनाया, जिनको मैंने रचा, जिनको मैंने सृजन। किसके लिए? अपनी महिमा के लिए। किसके लिए? बोले किसके लिए? यानी जो उसकी महिमा करेगा वो उसका दर्शन पाएगा। नहीं समझ में आपको? समझ में तो आने से ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये व्यक्ति ये नहीं बोला कि मुझे देखना, एक कह रहा है कि मुझे देखना है। मूसा कह रहा है मुझे क्या करना है? मूसा यशायाह से बड़ा लीडर। सारी दुनिया, चाहे इस्लामिक हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी हो, किसको मानते हैं? मूसा को अपना नबी मानते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से, कोई बातचीत ना करें। और मूसा की ही पुस्तकें, लिखी हुई पुस्तकों का सारा सार है। सारी पुस्तकों जितने भी देखते ना, नए नियम की जितनी पुस्तक है, वचन की जितनी पुस्तकें हैं, भविष्यवक्ता की जितनी पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें किसका सार है? मूसा के लिखे हुए पुस्तकों का सार है। निर्गमन, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण, इन 5 पुस्तकों का ही सार क्या है? ये सारे पुस्तकें हैं। इन 5 पुस्तकों से प्रेरित होकर सारी पुस्तक लिखे गए हैं। लेकिन जो व्यक्ति मूसा कह रहा है कि मुझे देखना है, उससे कहता तू मेरा केवल पीठ देखना। यशायाह क्या कर रहा था? यशायाह कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर योद्धा बनने के बाद उसे कौन दिखाई दे रहा है?
किस पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर को देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आदम की बारी में परमेश्वर ने किसको रखा? किसको रखा? आदम हवा को। किसको रखा? आदम हवा को क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए। उससे पहले आदम की बारी में कौन था? लूसीफर था। ये हेजकेल की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, उससे पहले आदम की बारी में कौन रहता था? जब उसने पाप किया उसको हटाया। अब लूसीफर कौन है? लूसीफर कौन था? आराधक था, आराधना करने वाला व्यक्ति था। ऐसा उठाना एक बंद तो सर्र करके गिटार बजते, थोड़ा सा चल कर जाते तो बांसुरी की आवाज, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि तेरे डब और तेरे वीणा तुझ में ही क्या किए गए थे? मतलब सारे निपुणता किसके अंदर डाला था? सारा इंस्ट्रूमेंट का पावर एक ही व्यक्ति के अंदर था, लूसीफर के अंदर। वो सारा सिस्टम उसके अंदर फीड किया हुआ था, और किसके लिए? अपनी महिमा के लिए उसको बनाया था। जब उसको घमंड आया, उसको हटाया, साधारण मनुष्य को रखा जो मिट्टी से बना था, और जो मिट्टी से बना था उस महिमा को जब किया, मिट्टी से बना हुआ पुतला, ये मिट्टी का बना हुआ पुतला जब उसकी महिमा किया, उसको देख भी पाया। तो यशायाह क्या कर रहा था? यशायाह क्या करता था? चर्च में बैठ क्या कर रहा था? चर्च में बैठ क्या कर रहा था? हाँ, खंजरी बजाकर उसकी महिमा करने वाला व्यक्ति था। और जो खंजरी बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहा था, उसे राष्ट्रों का भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया। अब उसको दर्शन देकर देख रहा कि देख रहा, दिखा, देखो सेनाओं के यहोवा कितने ऊंचे पर क्या है? विराजमान है। वो स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्गदूतों को आराधना करते हुए देख रहा है। मतलब अगर दिल से आप आराधना करोगे, आप जब दिल से महिमा करोगे, जब दिल से परमेश्वर की स्तुति करोगे, जब दिल से तुम बजाओगे, जब दिल से गाओगे, पूरे तन मन के साथ जब करोगे, मैं आपको बता दूं, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। स्वर्ग के सिंहासन आपको दिखाई देने लगेगा। परमेश्वर के दूतों को आते जाते आप देख पाएंगे। मैं आपको बता दूं, जब हम सच में परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, जब उसकी आराधना में लीन हो जाते हैं, तो महिमा से महिमा में प्रवेश कर जाते हैं। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कारण है? हम लोग 10 मिनट आराधना करते हैं, कुछ 10 मिनट में हम खड़े नहीं हो पाते, कमर दर्द दे रहा बोल के बैठ जाते हैं। हेलो, सिर दर्द दे रहा बोल के बैठ जाते हैं, पैर में थोड़ा तकलीफ है बोल के बैठ जाते हैं। आधा घंटा भी हम खड़े होकर क्या नहीं कर रहे? अरे जाएंगे ना अफ्रीका से, कौन लगा गंतव्य ऐसे बंदरों के समान उछल उछल के क्या करते रहते हैं लोग? आराधना करते रहते हैं। कितने देर? अरे भैया, उनकी आराधना तो 5-5, 6-6 घंटा केवल आराधना चलता है। हमको मतलब क्या कितना घंटा आराधना चलता है? 4-5 घंटा केवल। हमारे तो 3 घंटे की आराधना भी नहीं रहती। 4-5 घंटे केवल आराधना आराधना आराधना। जब वो सारा लोग जब आराधना करते हैं ना, सुनिए, परमेश्वर अपनी महिमा का सिंहासन वहां बनाना चालू कर देता है। हालेलुया। बाइबल बड़ा स्पष्ट रीति से कहता है, वह इस्राएल की स्तुति पर क्या है? विराजमान है। यानी कि जब आप आराधना करते हैं, उसके लिए सिंहासन तैयार करते हैं। कौन देखेगा? बोलेगा कौन देखेगा? अरे कौन स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। जो उसकी महिमा करेगा, जो उसकी आराधना करता है, एक समय आएगा स्वर्ग को खुला हुआ वो देखेगा। एक और व्यक्ति का रेफरेंस दिया हुआ प्रकाशित वाक्य 4:2 पढ़े और 6 पढ़े। चलो पढ़िए प्रकाशित वाक्य, जो रेफरेंस हम खोल कर। मैं आत्मा में आ गया, मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और
सिंहासन के ऊपर कोई बैठा है, जो उस पर बैठा है जो उस पर बैठा है, वो यशब और मानिक के सा दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई देता है? यशब और मानिक के सा। यशब और मानिक तो बैठा हुआ कैसे दिखाई दे रहा है? यशब और मानिक। ये रत्नों के नाम है, ऐशा और मानिक के समान दिखाई देता है। आगे, और सिंहासन के चारों ओर और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। आगे, उस सिंहासन के चारों ओर हाँ। 24 सिंहासन है, हाँ और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, हाँ, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। हेलो, मैं आत्मा में आया, क्या देख रहा हूं? कौन कह रहा है ये बात? यूहन्ना कह रहा है। ये यूहन्ना को थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे क्या? कहां पर देख रहा है ये? पहला देख पड़ेगा तो आपको मालूम चलेगा। प्रभु के दिन में पतमुस टापू में जब था, परमेश्वर आत्मा में आ गया। जब पतमुस टापू में था तो प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा। कि पतमुस टापू में क्या कर रहा था अकेला टापू के में? यूहन्ना को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, शायद आपको याद हो या ना, जब तक तू मेरी महिमा को नहीं देखेगा तो उस व्यक्ति के स्वाद को नहीं चखेगा। जब तू पुत्र की महिमा को देख लेगा, जब तू मेरी महिमा को देख लेगा, उस दिन तक मृत्यु आएगी। उससे पहले तो मरने वाला नहीं। सुनिए ध्यान से, ये पतमुस टापू में क्या कर रहा था? राजा इसे पकड़कर यीशु के नाम का पहचान ना करने की हिदायत दिया इन लोगों को। पकड़कर कहां डाल दिया? कहां डाला इसको? अरे बोले थोड़ा सा कुछ तो बताइए। खोलते हुए तेल में डाल दिया। यूहन्ना मरा नहीं, पूरा 40 पूरा शरीर क्या हो गया? जल गया, बस सा रहा है। बोले यहाँ रहने से अच्छे सुखा डाल दो, टापू में डाल दो जहां कोई आता जाता नहीं है, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तड़प तड़प क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सुनिए क्या समझ गए? तड़प तड़प मर जाएगा। लेकिन प्रभु के दिन आत्मा में आगे हम कहते हैं, अरे बॉडी में इतनी तकलीफ है यार, जला हुआ पूरा बॉडी, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, समुद्र का खारा पानी पिएगा। कौन सा दिन आया? उसी बीच में कौन सा दिन आया? प्रभु का दिन। प्रभु का दिन मतलब संबत का दिन, 7वां दिन। जब प्रभु का दिन आया, इतने तकलीफ में भी किसमें आ गए? आपके समझ में नहीं आ रहा। इतने तकलीफ में रहने वाला व्यक्ति किसमें आ गया? बोलता आत्मा में आ गया। आत्मा में आया तो कैसा आत्मा है? मन में, यहां वहां नहीं कूद रहा, आत्मा में आया, वही बैठे बैठे स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। ये डिफरेंट है उन लोगों में, हम लोगों में। जब वो आत्मा में आते थे तो स्वर्ग को खुला हुआ देखते थे, हम आत्मा में आते तो पूरा चर्च में कूदते थे। क्या जोर से ना, क्या डिफरेंट है? वो लोग जब आत्मा में आते, जब वो लोग आत्मा में आते तो किसको है? स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्गदूतों को आते जाते देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आत्मा में आते हैं, आस पड़ोसी के लोगों को मार देते हैं, मुक्का फट। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी आत्मा है। सुनिए, मैं बोलूंगा ये आत्मा नहीं है, ये एक्साइटमेंट है। ये आत्मा नहीं, ये क्या है? एक्साइटमेंट है। अच्छी बात है। हमारा फीलिंग, हमारा एक्साइटमेंट परमेश्वर की आत्मा के साथ क्या होना चाहिए? जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारा फीलिंग, हमारा एक्साइटमेंट किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? आत्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी काम होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर यूहन्ना शरीर में इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी, इतनी सारी तकलीफ है बॉडी के अंदर, परेशानी है, लेकिन लिखा है प्रभु के दिन किसमें आ गया?
हम बाकी दिन आत्मा में रहते हैं। जिस दिन जो दिन प्रभु का रहता है उस दिन आत्मा में नहीं रहता। यदि कौन व्यक्ति स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा, उसकी महिमा करेगा ना पहला तो बोल दिया ना, महिमा करेगा। कौन देखेगा? हाँ, वो तो हो गया। आज का विषय मैं पूछ रहा हूं। हाँ, आज का मैं पूछ रहा हूं, कौन देखेगा? దుఃఖంలో బాధల్లో దేవుడి సన్నిధిలో కనబడేవాళ్ళు ఆయన యొక్క దర్శనాన్ని చూస్తారు। जो व्यक्ति दुख और तकलीफ में भी, परेशानियों में भी उसकी उपस्थिति में, उसके दिन में आता है, वो स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा। थोड़ा सा तकलीफ होने के बाद घर में बैठकर टीवी के सामने गप्पे मारने वाला नहीं देख पाएगा। थोड़ी सी परेशानी आने के बाद मोबाइल में लेकर अनजान वाला मैसेज भेजने वाला व्यक्ति नहीं देख पाएगा। कुछ लोगों को देखता हूं, पता नहीं उनका स्टेटस भी बड़ा खतरनाक रहता है। मुझे टुकड़ा है तो क्या हुआ, दुनिया जाने तो जाने दो, मैं आराम से, मुझे नहीं लगता तू आराम से, तो परेशान है इसलिए स्टेटस डाला। कुछ लोगों के स्टेटस, मैं अभी फोन मोबाइल कहां देता हूं, अच्छा वो चार बच्चे वही कड़ी मारा उसी से, किसी मोबाइल में। कुछ लोगों को जब मैं कभी फेसबुक से देखता हूं, इसमें भी राइट काम है ना, ओके, कई बार तो मैं लोगों का फेसबुक देखता हूं, कैसे मैं चिरंजीव भाई बता दो मेरे को, एक पास्टर है, नाम नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं उसको, वो कभी भी वचन नहीं डालता, हमेशा सैड वाला ही डालता है, हमेशा दुख वाला ही डालता है। मेरे में एक बात बताओ, आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? ये बताना चाह रहे हैं मैं दुखी हूं, चलिए आपने डाल दिया मैं दुखी हूं वाला, तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोग आकर बोले तो कितना दुखी है? कुछ लोगों को पता नहीं क्या समझ में आता है, वो मोबाइल में ही रो देते हैं। नहीं समझ में आया? कभी तो समझ गए किसमें रो रहे वो लोग? मोबाइल में ही रो रहे। कौन सा सिंबल लगा कर रखते हैं, वो दो आंसू बाहर, मैं रो रहा हूं। दिखावटी दुनिया, पता नहीं वो हंस रहा है कि चिकन खा रहा घर में बैठकर, कौन जानता है। लेकिन स्टेटस क्या डाला हुआ है, आंख से बहता वो दो सिंबल वहां पे लिखा रहता, वो चेहरा ऐसा टपक रहा। तो जोर से सुन सकता हूँ, तो अच्छे से सुन सकता हूँ, अरे ऊंचे शब्द से सुन सकता हूँ। स्टेटस कैसा है अपना, बोलिए ना, हेलो बोलिए ना। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये मोबाइल में आता नहीं जल्दी, क्या करें? वो दिख नहीं रहा, कोई स्टेटस नहीं दिख रहा अभी, सारा संडे छुट्टी मना रहे होंगे वो, देख तो व्हाट्सएप में चेक करके देखो है। कुछ लोग व्हाट्सएप में स्टेटस में क्या डालते हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान। हेलो, जोर से। जो व्यक्ति व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर विशेष विश करता है, वो व्यक्ति फेसबुक के ऊपर ही मिठाई मंगवा ले, व्हाट्सएप के ऊपर मिठाई मंगवा ले अपनी खाने को। सामने आकर कभी ना बोले कि आपका बर्थडे निकल गया, मैं पार्टी नहीं दिया, क्योंकि ना आपने व्हाट्सएप पर ही मिस किया था उसको, हम व्हाट्सएप पर ही मिठाई हालेलुया, बहुत जोर से हालेलुया, और अच्छे से कुछ मिला हालेलुया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चलिए आपने व्हाट्सएप में फेसबुक पर डाल दिया, तो कितने लोग आकर आपका पेट टपटपाए? कुछ लोग क्या करते हैं, सुनिए ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे।
बनाते आजकल। मेरे बाप कल रात को ही अच्छा खासा था, थोड़ी देर पहले ही उनका देहांत हो गया मेरे भाइयों के। हमारे लिए, मेरे पापा के शांति के लिए प्रार्थना करते रहो। क्या बना रहा है ये बात करा, क्या जिंदगी है? हम प्रभु के लोग पे क्या कर रहे हैं? बुरा नहीं मान रहे। एक व्यक्ति को मैं देखता हूं, यहां जाकर बीमार के लिए प्रार्थना किया, उसको फोटो खींचेगा, व्हाट्सएप के ऊपर डालेगा। यहां जाकर आराधना किया, वो फोटो डालेगा, व्हाट्सएप के ऊपर डालेगा। कितना डालोगे यार? लेकिन उसके व्हाट्सएप के ऊपर जो सिंबल बना है ना, वो जो क्या बोलते उसको, नहीं, वो जो पीला वाला चेहरा वाला इमोजी बोलते। तो इमोजी चलो, वो इमोजी जो है ना, वो कैसा होगा ना, उसके वो पास्टर है, वो दुखी कोई मरा हुआ है, वो फोटो डाल रहा है, उसके ऊपर इमोजी का है। अरे क्या कर रहे हो भाई, तो समझो। ऐसे लोगों को कभी प्रभु दिखाई नहीं देगा। जो दुख में भी है, अश्रु निकल रहा है, पानी नहीं है पीने के लिए, भोजन नहीं है खाने के लिए, लेकिन फिर भी प्रभु के दिन को क्या कर रहा हो? पढ़िए, पहला प्रकाशित होकर पहला पढ़ो। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हाँ, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना कुर्सी, अवश्य है, हाँ, दिखाए। हाँ, और उसने अपने कुर्सी, स्वर्गदूत को कुर्सी, भेजकर उसके द्वारा हाँ, अपने दास यूहन्ना को बताया। हाँ, उसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। आगे बढ़ो। धन्य है वह जो हाँ, इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता आगे है बढ़ो। और वे जो सुनते हैं और जिसकी लिखी हुई बातों की मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ, आगे बढ़ो। यूहन्ना की ओर से आशीष की 7 कलीसियाओं के नाम। हाँ, एक मिनट। थैंक यू जीसस। मुझे वो पता चलेगा। प्रकाशन एक मिनट ना, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाह होने के कारण। कहाँ पर था बोलता? यीशु का गवाह होने के कारण, तुम्हारा सहभागी होने के कारण, धीरज धरने के कारण, क्लेशों में कहा करो। हाँ, आगे। मैं प्रभु के दिन किस में आ गया? किस में आ गया? पतमोस टापू में मैंने बताया ना आपको, कैसा था वो? कैसा था वो? अरे पतमोस टापू में कैसा, किस स्थिति में था वो बताओ? कौन सा क्लेश था वो? पूरा शरीर किससे जला हुआ है? तेल से जला हुआ शरीर है। पतमोस टापू में है, क्लेश में है। लेकिन कौन से दिन में आ गया वो आत्मा में? प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। वो क्या लिखा हुआ है? हम लोगों को अगर थोड़ा सा पैर में चोट आए तो पैर में तकलीफ है, सब इसलिए नहीं आ रहा। क्या लगा? ठोकर लगे, चलते चलते खून निकल गया, इसलिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? सुबह उठते ही ना इतना दर्द था सिर में, दर्द तो क्यों नहीं लेगा? रात भर मोबाइल देख के तो सोए हो। इतने क्लेश में भी वो व्यक्ति बैठा हुआ है और परमेश्वर की आराधना कर रहा, आत्मा में आ गया। और उसके बाद क्या देख रहा है? अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, हाँ, जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख उसे पुस्तक में लिख रहे। सातों कलीसियाओं को
सातों कलीसिया को भेज दे। अर्थात इफिसुस हाँ, बस साथ जो कुछ देखता है उसे किसको लिख देना। तो अभी हम लोग किसको प्रचार कर रहे हैं? किसको प्रचार कर रहे हैं? कलीसिया को ही प्रचार कर रहे हैं। तो मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? तकलीफों में भी, दुखों में भी, समस्याओं में भी जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में बैठता है, उसके दिन में वो किस में आता है? आत्मा में आता है। किसको देखता है? शब्दों को खुला हुआ देखता है। मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम यीशु भविष्यवक्ता के जीवन में क्या कमी है, लेकिन जब ऊपर पहुंचा उसने बोला, हाय मेरे प्रभु, मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होने वाला व्यक्ति और अशुद्ध होने वाले मनुष्यों के बीच में मेरा उठना बैठना है। मतलब जो बच्चा कुछ थोड़ा सा था ना, वो भी साफ हो गया। और हालेलुया, थोड़ा बहुत बच्चा था वो भी क्या हो गया? साफ हो गया। लोग तो पाप, लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा लोग पाप कर रहे हैं बोल के? लोगों को गलती समझ में एहसास क्यों नहीं आ रहा हम लोग गलत कर रहे हैं करके? यानी जैसा उसके सन्निधि में बैठना चाहिए वैसा नहीं बैठना, जैसा उसको जानना चाहिए वैसा नहीं जाने। जिस दिन आप जिसको जानोगे, जिस दिन उसके सन्निधि में रियल में बैठोगे, आप छोटी सी गलती भी आपको परेशान करना आरंभ कर देगा। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कैसे बैठे? बड़े बड़े गलतियां करके बैठे, कोई अंदर से क्या नहीं है, अंदर कायल नहीं हो रहा, आत्मा कायल नहीं कर रहा, क्योंकि आत्मा में ही नहीं तो कायल कहां से होगा? यशायाह क्यों देख रहा है? आराधना कर रहा है। यूहन्ना क्यों देख रहा है? क्लेश में भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। में भी जो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देता है, दर्शन स्वर्ग का उन्हें मिलता है। एक और व्यक्ति के बारे में मैं समाप्त करूंगा बोलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और व्यक्ति का उदाहरण दें, बहुत सारे व्यक्ति हैं बाइबल में, अनेक लोगों को हम दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति कहां पर पड़ा हुआ है? बोले ना, गुलामी में पड़ा हुआ है, बेबीलोन में। अंदर जलन है प्रभु के लिए। प्रभु की आत्मा कहां लेकर जरा उठा के उसको यरूशलेम का पूरा भवन दिखा रहे हैं। कौन से भवन? स्वर्ग का दर्शन दिखा रहे हैं। नदी यहां से बहता है, 12 का नदी ये है, 12 का वृक्ष ये है जो फलते रहता है 12 महीनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और व्यक्ति है जिसका दर्द मैं बताकर समाप्त कर बोल रहा हूं। जो व्यक्ति सुसमाचार के लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार रहता है, वो व्यक्ति दर्शन करेगा। आमीन। खाना खिलाना उसका काम था, पानी पिलाना उसका काम था। खाना खिलाता, पानी पिलाता, सब लोग जाने के बाद लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार करता। हम लोग को जो काम मिलता वो काम तो करते नहीं, लेकिन ऊपर से कोई दूसरा काम भी करते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए ध्यान से बाइबल क्या कह रहा है। बेटू का काम उसके साथ में अध्याय को मारते, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय जो पढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम स्तेफनोस है। क्या कर रहा है वो? खाना खिलाने का काम। क्या काम कर रहा है? खाना खिलाने का काम। लोगों के बीच में जाकर मूसा की व्यवस्था से लेकर सारी बातें बताना चालू किया। अब्राहम से लेकर स्टार्ट किया, मूसा के पास आ गए। मूसा से फिर किसके पास चला गया? यीशु। दाऊद के पास आया, दाऊद से किसके पास चला गया? यीशु मसीह के पास आया। जैसे यीशु का प्रचार करने लगा, लोग उसे क्या करने लगे? उसको पत्थर मारने लगे, कचहरी में घसीटे लेकर गए। और दंड क्या मिला? पत्थर करके क्या कर दो उसको? पत्थर मार रहे थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने सब प्रार्थना किया। दूसरा व्यक्ति जो यीशु मसीह ने सब प्रार्थना किया, एक बेटा ये क्या करेंगे? इनके पाप, हमने खून का बदला इनके ऊपर प्रार्थना की, क्षमा कर दो। और जैसे ही इसने आकाश की तरफ देखा, जब इतनी सारी निंदाएं, बदनामी, कचहरी ने सारी बातें जब इसके ऊपर आ रहा था,
उसने ऊपर की तरफ देखा, जैसे ही देखा वो कहता है कि मैं सिंहासन के बगल में परमेश्वर पिता के बगल में मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा। हेलो, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ मैं देख रहा। पौलुस कहता है कि मैं बैठा हुआ देख रहा हूं उसको। पौलुस कह रहा कि जहां ना जाने दे रहे थे, जहां जाने दे सकते। मैंने एक ऐसा मनुष्य को देखा जो तीसरे स्वर्ग तक क्या किया गया, उठा लिया गया। वो पौलुस कहता है कि मैं उसे पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ देख रहा हूं, बोलता है। लेकिन स्तिफनुस की जब बारी आया, वो कहता है कि मैं उसे खड़ा हुआ देख रहा हूं। कई प्रभु के दास लोग कहते हैं स्तिफनुस के प्राण जाने वाले थे, उसके स्वागत के लिए यीशु सिंहासन के ऊपर से खड़ा हो गया है। हालेलुया, यीशु मसीह कहां खड़ा हो गया? स्वर्ग सिंहासन में खड़ा हो गया है। कौन देखेगा? जो निंदा बदनामी में भी उसकी महिमा करना नहीं छोड़ता है, उसका वचन का प्रचार नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति स्वर्ग का दर्शन करेगा। वो व्यक्ति पिता का दर्शन करेगा। हर एक व्यक्ति नहीं। धन्य है जो वास्तव में जिसको प्रभु दर्शन देकर बातचीत करता है। ये सौभाग्य है। क्लेश में, तकलीफ में भी जो व्यक्ति खड़े रहते हैं, निंदाओं बदनाम में भी जो व्यक्ति खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या देता है? कई बार हमने भी प्रार्थना किया, प्रभु अगर दर्शन नहीं देगा तो मर जाऊंगा। बोले होंगे तो मुझे दर्शन दे प्रभु, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो व्यक्ति दर्शन नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम है थोड़ी देर बाद उठ के खाना खाएगा। उसको मालूम है मैं दर्शन नहीं भी दूंगा तो ये पटरी के पास जाएगा नहीं मारने के लिए। एक व्यक्ति ने रात भर प्रार्थना किया, रात भर दुआ की, कोई है तो आ जा, कोई है तो मुझे दिखाई दो, कोई सच में इस सृष्टि का बनाने वाला है तो मेरे पास आओ। कोई दर्शन नहीं दिए, कोई नहीं आया। बगल में ही, घर से बगल में थोड़ा सा दूर में पटरी है, उठकर गया कटने के लिए। मर जाऊंगा, क्या करूंगा जिंदगी में? तो किसी ने बच्चा का बोला क्या कर रहा, घर के अंदर जाओ। जैसे घर के अंदर गया, यीशु मसीह आकर उसके सामने खड़ा हो गया। एक बड़ी ज्योति को देखा, बोले कौन है? ये यीशु जिसे तू समझा, जिसकी तू खोज कर। कौन है वो व्यक्ति? किसी को नाम याद है? ना, साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह इतना ज्यादा होगा, जो सिख फैमिली से बिलोंग करता है, वो मरने के लिए चला गया। मैं कोई अगर सृष्टि करता नहीं है तो मैं क्या करूंगा सिर्फ जिंदगी का? अगर कोई दर्शन नहीं दे रहा, बोले चल मैं मरने जा रहा था भैया। उसको मालूम था ये पक्का मर जाएगा, नहीं दूंगा, किसने दर्शन दिया? वो हमको भी जानता है। वो हमको भी जानता है, ये बोलता जरूर नहीं, करता नहीं। जो उसके लिए धुन लगा के रहते हैं, जो हाँ करना ही है बोलकर छोटी सी शब्द सुनकर करते हैं, उन लोगों को वो दर्शन देता है। वो सिस्टर सेक्टर को देखिए, इस तरह खड़ा, मैं घर में बैठा प्रार्थना कर रहा हूँ, रिंग बजा, मैं उठाऊंगा, बाद में उठाऊंगा, सो होकर छोड़ प्रार्थना करता है, प्रभु बैठा हूं घर में, पहले प्रेम में बैठा हूं। कल जब देखा फोन किया तो बोले कि पास्टर साहब क्या हमारे घर में आके मीटिंग नहीं है? क्या हुआ? तबियत खराब है पास्टर साहब। मैं लेट ही थी, तो प्रभु की आत्मा ने बोला पास्टर जित को बुला के प्रार्थना करवा लेना। हेलो, जब मैंने आपको फोन करी, मैं अल्लाह ठीक हो गई थी। आज जब आकर प्रार्थना किए, मैं और भी बहुत अच्छा फील करने लगा। तो प्रभु की आवाज सुनकर काम करता है, ऐसे लोगों को प्रभु दर्शन देता है। हेलो, थोड़ा जोर से। कई बार आपको लगता है ठीक है ना, चलेगा, दौड़ेगा, ऐसा वाले को
कुछ नहीं मिलने वाला। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग क्या सोचते हैं? सुनिए, बात नहीं करें। जो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी राय बदलते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर दर्शन नहीं देगा। समझ में? जो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी राय बदलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अपनी इच्छाओं बदलते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बात नहीं करेगा। जो कट्टर रहते हैं, अब इस दुनिया को अगर कोई हिला कर रखा तो कट्टरपंथी लोग ही हिला के रखते हैं। जो थोड़ी थोड़ी देर में बदलना नहीं। अभी थोड़ी देर प्रभु ने बोला, हाँ प्रभु ने बोला खड़े होकर चर्च के अंदर खड़े होकर गवाही देनी, प्रभु ने बोला करने के लिए। उसके बाद जैसे बाहर गया, जवाब सब आगे दे दिया। क्या तुमने फिर पास्टर साहब को पीछे से फोन कर रहा है, पास्टर मैं नहीं कर सकता, मैं बोल तो दिया, मुझे बात करना। प्रभु को मालूम है तू नहीं कर सकता। ऐसे लोग कभी दर्शन नहीं पा सकते। जो स्थिर रहते हैं, जो प्रॉमिस में मजबूत रहते हैं, एक दिन आएगा तो प्रभु का दर्शन करेंगे। हालेलुया। दोनों हाथ रख प्रभु धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करें। दोनों हाथ उठाकर मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मेरा, जैसा तूने किया है जमा, तेरे जैसा ना कोई मेरा। महान सामर्थ्य परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम तेरे स्वर्गीय दर्शन को कर सके, दूतों को उतरते और ऊपर जाते हुए देख सके। हमारी आंखों को खोल, हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसे हटा, ताकि प्रभु तेरे महिमा के सिंहासन को हम देख सके, जिसे देखने के बाद यशायाह कहता है उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया और सारा जगह धुआं से भर गया, डोल उठा पृथ्वी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति हम सबों के साथ बनाए रखो। हमारी आंखों को ऐसा अनुग्रह तो प्रदान करना कि हम हर परिस्थिति में तेरे साथ बने रहने वाले बन सके। ऐसी आराधना करें कि महिमा से महिमा में प्रवेश कर सके। यूहन्ना के समान शरीर भले सड़ता रहे तो भी हम तेरे दिन, प्रभु के दिन आत्मा में आ जाए। लोग पत्थर मारे बदनामी करें तो भी हम जब खड़े होते हैं स्तिफनुस के समान तेरे पुत्र यीशु को हम खड़े होते हुए देखने पाए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। लौट के जब जाते हैं सब के तो संगत को साथ प्रभु, जो परिवार में दुखी परेशानी, जो बीमार, आज श्याम राम कुमार को, मेरे पापा को, पिता परमेश्वर प्रभा बहन को, प्रभु जी साइमा को, और भी अन्य जो लोग बीमार है चर्च में, प्रभु जी जोशिला बहन को, और भी लोग जो बीमार है, इन सभी बीमारों को तुम छूकर शिफा प्रदान कर। प्रार्थना करता हूँ आगे तमाम लोगों को भी तू आशीष दे। यदि कोई इच्छा लेकर आए उनकी इच्छाओं को तू पूरा कर। प्रभु हम प्रार्थना करते जिंदगी पापा की जो फॉल्स एलिगेंट लगाए गए हैं उसमें से बाहर निकल के तू सहाय। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद दे। विद्या वाले मुक्तिदाता एकमात्र उद्धार करता बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का मित्र, पवित्र आत्मा की संगति और सद्भाग्यता आइए तमाम पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर यीशु के दोबारा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे। मिलकर बोलेंगे एक साथ, आमीन।